ओके, सो फ्रेंड्स, अगेन मैं कहा था हम आप सब लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वर्चुअल ओपन मीटिंग के अंदर। और आज के जो स्पीकर है उनको आपसे मिलवाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट ओपन मीटिंग एंड YWCA ओपन मीटिंग को हमेशा अपने एक स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है। उनका हमारा जो डेकोरम है, जिस तरीके से यहाँ की लीडरशिप इस मीटिंग को होस्ट करते हैं, जिस तरीके का यहाँ पे सो आशीष जी आपका स्पीकर ऑन है। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर हम सब लोग यहाँ सिल्वर अप हैं इस जूम पे, बाकी सब लोग हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। सो हम सब लोग ही कोशिश करेंगे कि हमारा जितना भी बैकग्राउंड हो वो प्रॉपर प्रोफेशनल हो, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस हो। जैसे बिजनेस अटायर, हम लोग बिजनेस फॉर्मल्स की बात करते हैं। सो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के स्पीकर को आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। और संजय जी प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हैं, एजुकेशन से सिविल इंजीनियर हैं और लगभग 17-18 साल 20 साल उन्होंने जॉब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी जो इस 21वीं सदी के महान बिजनेस को आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी वजह से वो पिछले 18-19 साल से फाइनेंशियली फ्री है। सो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उसके अलावा पर्सनली मेरी लाइफ में वो बड़े भाई की जगह हैं और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे इस बिजनेस के अंदर। उषा जी होम मेकर है और आप दोनों की वजह से, संजय जी और उषा जी की वजह से ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लोगों की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के स्पीकर्स को आपसे मिलवाने जा रहा हूं और आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ, वर्चुअल क्लैपिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आई एम गोइंग टू इनवाइट संजय चौहान एंड उषा चौहान, फाउंडर एमराल्ड्स गोइंग डायमंड। ओवर टू यू संजय जी। मुझे पहले म्यूट था कि अनम्यूट था यही समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये तो क्लियर करो। सबको नमस्कार। आप अनम्यूट हो। और अभी कुछ लोग जो हैं वो अभी भी जो है ना वो हाँ, थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। नाम उषा चौहान, हाउसवाइफ, और जिस बिजनेस की आज बात कर रहे हैं ये हमें एक्चुअली मुंबई में मिला था। और मुंबई में जो बता रहे थे हमको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उनको हमने कभी जाना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, है ना। बस उन्होंने अचानक फोन किया और इस बिजनेस के बारे में हम लोगों से बात करी। तो हमारा उस समय ये था कि क्योंकि संजय जी जॉब करते थे तो ये लगता था कि हमारा कुछ अलग से पैसा आना चाहिए, साइड में पैसा होना चाहिए जॉब के साथ साथ, राइट। तो जब वो आए बताने के लिए, जब उन्होंने प्लान बताया तो मुझे केवल यही समझ में आया कि अगर जॉब के रहते हुए हम इस बिजनेस को करते हैं, और उस समय की सोच में बता रही हूँ आप लोगों के लिए कि अगर जॉब के रहते हुए हम इस बिजनेस को करते हैं और हमारे केवल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं, तो मेरी सोच ये थी कि मैं अपने परिवार के साथ जाके रह सकती हूँ, राइट। केवल इतनी सी सोच के साथ में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। तो वो आए, उन्होंने बताया वहां पर, तो बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं समझ में आई थी। बस यही समझ में आया था कि 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो हम अपने परिवार के साथ जाके रहेंगे। और वो हमने उस प्लान को देखा और हमने अपना माइंड को ओपन रखा था उस समय, है ना। कहते हैं ना, अगर ग्लास को अगर आप उल्टा करके रखोगे तो कुछ भी नहीं जाने वाला है, अगर उसको सीधा रखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में जाने वाली हैं। हमने अपने दिमाग को ओपन रखा। तो यहाँ पे जितने भी नए लोग आए हैं, आज बैठे हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन कर, इस मीटिंग को ज्वाइन किया है उन्होंने, तो मैं उनसे यही बोलूंगी कि वो अपने माइंड को ओपन रखें, है ना। और जो भी संजय जी अभी बताएंगे उसको ध्यान से सुने, क्योंकि आज उसी की वजह से हमारी जिंदगी टोटली चेंज हो गई है, राइट। आज हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर जितने लोग बिजनेस इसमें बैठे हुए हैं, सब लोग नए लोग जितने भी हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे इतने सब लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो आप लोगों की भी जिंदगी बदल सकती है, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको नमस्कार। मेरा नाम संजय चौहान, बाय प्रोफेशन क्या एजुकेशन सिविल इंजीनियर। और इस अपॉर्चुनिटी को हमने आज से 21 साल पहले मुंबई में देखा था और सिर्फ कंपनी को देख के विश्वास हुआ था, क्योंकि जो कॉरपोरेशन हमारे सपोर्ट कर रही है उसका जो 40 साल से वो करीब 80 देशों में ये व्यापार ऑलरेडी चल रहा था। तो हमें ये उसके क्रेडेंशियल पे विश्वास हुआ और हमने उसको
करना शुरू किया, और जिन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने हमारी मदद भी की आगे बढ़ने में, और हमने भी मेहनत की ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस। और करीब 2 साल में मेरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी वो उसकी इनकम रिप्लेस हुई 3 गुने इनकम से, और उसके बाद से मैं 2001 मार्च से रिटायर हूं। और जैसा उषा बोल रही, अपनी मन की मर्जी है, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर दोपहर में सोना है तो सो सकते हैं, और अपने जीवन में जैसा जीना चाहें वैसा जी सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, इसलिए नहीं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से लाखों जिंदगियां जो है वो बदल रही हैं, बदली हैं, और होम बेस्ड बिजनेस है। और आज की डेट में जब ये पेंडेमिक की बात हो रही है और ये बहुत सारी सिचुएशंस की बात हो रही है, तो वाकई अगर होम बेस्ड कोई बिजनेस हो, क्योंकि जब आपको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है और आप एक व्यापार खड़ा करने की संभावना ढूंढ पाए, इससे बढ़िया कोई चीज दुनिया में नहीं हो सकती है। और इसी को मैं आज बात करने वाला हूं, और कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, कुछ छोटी क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगा, और आप लोगों से बात करूंगा। और वैसे तो जब मैं बात करता हूं तो मुझे वन वे कम्युनिकेशन की हैबिट नहीं है, मुझे हमेशा लोगों के साथ बात करते हुए बात करने की हैबिट है। लेकिन अभी मैं मान के चलूंगा कि आप सब लोग इसको सुन रहे हैं और सिर हिला के और मुस्कुरा के कुछ रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, और जो देख ले वो ठीक और नहीं देखे तो ठीक। लेकिन आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। विद दिस आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। और देखिए, आज की डेट में अगर कोई भी इंसान भाई, हम लोग पुराने लोग हैं, टेक्नोलॉजी से हमारा जो है ना कमाल वाला है। तो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली लाइफ में अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा गया है कि अपॉर्चुनिटीज आर सेल्डम। अगर आपको एक बार कहीं नजर मिल गई तो मिल गई, अगर छूट गई तो छूट गई। और यही हमारे साथ हुआ है कि हम 21 साल पहले जब हमने ये अपॉर्चुनिटी को देखा था तो हमने इसको हाँ किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, और उसने आज आपसे ये प्रॉमिस जरूर करूंगा कि ये पूरी इंफॉर्मेशन जिसने ध्यान से सुन ली उस बदल जाएगी। निर्णय उसको लेना होगा। तो इसलिए मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपको आपके डिसीजन में हेल्प करेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी काम के लिए कि व्हाई। देखिए, अगर कोई भी सक्सेसफुल होगा और कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो सबसे पहले इस बात पे ध्यान देता है कि उसे कोई करना है, क्योंकि दुनिया में सब तरह के बहुत सारे काम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। क्यों करना है? जैसे हमको क्यों करना था, मैं इंजीनियर होने के नाते 2 बार ऐसा एक्सीडेंट हुए हैं कि मैं बचा हूं मरते मरते। तो मुझे लगता था कि कुछ एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो आपको आपके काम ना करने की क्षमता के बाद भी आपके पास आए। जैसा कि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग पैसे अच्छे बना रहे हैं लेकिन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में है, और उनको कई बार एक जरा सी इनकम की दिक्कत होती है और उनके लिए सब कुछ इधर से उधर हो जाता है। तो वाई। दूसरा, मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन रहा हूं, तो मुझे खेलने का शौक है, मुझे अपनी लाइफ को अपनी तरह से लीड करने का एक मन करता है, लेकिन कंट्रोल हमेशा दूसरे का रहता था, इसलिए मुझे लगता था। और पैसे, ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहेगा कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो। आज यहाँ जितने लोग भी सुन रहे हैं सब अच्छे पढ़े लिखे होंगे, सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पर्स में और आ जाए, क्या बुरा है? क्या कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाली है। एंड व्हाट, क्या करें? देखिए, नौकरी पेशा इंसान के पास में पैसे नहीं होते हैं, तो अगर आप उसको कोई ऐसा काम बताएं जिसमें पैसे लगे हैं और जिसमें रिस्क हो, वो कभी भी करना पसंद नहीं करेगा। चाहेगा जरूर लेकिन करना पसंद नहीं करेगा। और हाउ, कैसे किया जाए? यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, आप डिसीजन लेते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग हाउ मतलब आपकी मदद करने को तैयार है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा वाई पे ही बात आती है कि आप क्यों करना चाहते हैं। और एक चीज और बताऊं, आज की डेट में जिस तरह से टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, जैसे मोबाइल ऐप पे इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है जॉब्स के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, आप बिलीव करिए अभी
अगले 1 साल के अंदर बहुत सारे अमीर लोग जो हैं वो हाशिए पे आ जाएंगे और बहुत सारे लोग अपने रास्ते बदल करके हाशिए से कहीं और पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पैंडेमिक जो है ये मैं क्या कहूंगा पैराडाइम शिफ्ट है बेसिकली लाइफ का। और उसमें जिसका वाई क्लियर होगा उसके लिए वो चीजें काम करेंगी, जिसका वाई क्लियर नहीं होगा वो फ्लोट करता रहेगा। लेकिन लाइफ में जो सक्सेस और जो वैल्यूज हैं वो उसको शायद हाथ ना लगे। और मैं जो इनकम की बात करूंगा उसमें ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, इवनिंग, छुट्टी का टाइम, अपने जो ये सोशल गेट टुगेदर, अब तो खैर हो ही नहीं पाएगा। तो एक तो ये है कि जब गेट टुगेदर हो ही नहीं रहा था, क्यों नहीं हम उस टाइम को अपने इन्वेस्ट करें। और अगर मैं 2 से 3-4 घंटे इस पूरे प्रोग्राम में अपने लगाता हूं तो 6 से 9 महीने में मेरी 3 रुपए की इनकम होती है। और 6 से 18 महीने अगर मैं इसको ठीक से काम करूं तो ये 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की मेरी इनकम बन सकती है। और 2 से 5 साल में 30 से 70 लाख रुपए तक की इनकम। मैं जो ये इनकम्स बता रहा हूं ये लोगों की आती है, ये मतलब कोई प्रोजेक्टेड और कोई हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे लोगों के पैसे बनते हैं जो लोग इसको करते हैं। और सक्सेस जो है हर एक के लिए अलग अलग है, एवरी इंडिविजुअल के लिए इट्स सब्जेक्टिव। देखिए बैलेंस लाइफस्टाइल, बहुत से लोग बैलेंस लाइफस्टाइल चाहते हैं और बहुत से लोग सिर्फ काम काम और पैसा पैसा चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, क्या हमारे पास में जो हमारी चॉइस का पैसा है वो क्या होता है? क्या हम अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं? मेरे पास अभी किसी का फोन आया, बोले जी मैं इतने दिनों से जीवन में इतनी मेहनत कर रहे थे लेकिन पहली बार परिवार के साथ टाइम मिला है। हेल्थ, आज की डेट में हर आदमी कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके चिंतित भी है और कहीं ना कहीं डिस्कस भी करता है, कहीं ना कहीं बात भी करता है और कुछ ना कुछ ऑप्ट भी करता है। इनकम डाइवर्सिफिकेशन, देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले भी कहा है कि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है तो दिक्कत है। देखिए हम लोगों के गांव में जमीनें हैं, जमीनों से भी कुछ पैसा आता है। हमारे पैतृक घरों में अपने मकान है तो वहां कुछ किराए का भी पैसा आता है और हम कुछ नौकरी पेशा करके भी पैसा कमाते हैं, तब हमारे जीवन ठीक चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में रहें तो किसी की वजह से भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है। रिकॉग्निशन, लाइफ में आजकल हर आदमी कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन के लिए उसकी क्रेविंग है, चाहता है वो। आप देखिए ना फेसबुक का पूरा जो गेम है वो रिकॉग्निशन का तो है। एक आदमी 12 रुपए की आइसक्रीम नीचे खाता है और फोटो खींच करके फेसबुक पे डालता है कि उसने आज एक आइसक्रीम खा ली है ना। एक आदमी जो है वो पार्क में जाके गुलाब के फूल के पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहा है कि कम से कम चलो आज हम जो है थोड़ा सा ग्रीनरी के बीच में रह के आए, घूम के आए परिवार के साथ में। इंटरनेशनल ट्रिप्स, देखिए मैं अपनी बताऊं कि बचपन में जब भी मैं कभी सुनता था कि ये विदेश बैंकॉक गए हैं तो कहीं ये दुबई गए हैं तो कहीं यूएस से आए हैं, तो मुझे लगता था शायद यही एक कुछ ऐसे लोग हैं, अलग से लोग हैं जो लोग देश विदेश घूम। यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी में ही बिल्ट इन है, यानी कि आप चाहें तो आप बहुत सारी विदेश यात्राएं कर सकते हैं। यहाँ जो आज बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं, सुन रहे हैं, बता रहे हैं, है ना, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसी ट्रिप्स रेगुलर बेसिस पे इंजॉय करते हैं। हर जगह पैसा, एजुकेशन, स्किल और टाइम का ही मल्टीप्लिकेशन है। देखिए अब आप कम पढ़े लिखे होंगे, थोड़े स्किल होंगे, टाइम उतना ही लगा पाएंगे लेकिन आपको थोड़े पैसे आएंगे। वही आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, थोड़े ज्यादा स्किलफुल होंगे, उतना ही टाइम लगेगा आपका लेकिन आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो पैसा नहीं आने वाला है। देन ये रॉबर्ट कियोसाकी एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, बहुत बड़े मतलब जो है ये एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलिंग ऑथर के नाम से भी उनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। दुनिया तो वैसी ही थी लेकिन उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से 4 सेगमेंट में बांट के लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि लोगों के साथ में क्या होता है, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही चल रही थी। सबसे पहले एम्प्लॉय है, 8 से 10 घंटे काम करेगा, 2 से 4 घंटे स्कूटर मोटरसाइकिल में घूमेगा, प्रेशर लेगा और जब तक काम करेगा तब तक पैसे आएंगे, जब तक काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे। सिंगल सोर्स, खुद करेगा तो पैसे आते, नहीं तो नहीं आते। सेल्फ एम्प्लॉयड में सीएज आते हैं, आपके आर्किटेक्ट्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, ट्यूशन सेंटर्स आते हैं, सामने वाली सब्जी और फल की दुकान भी आती है, टेलरिंग की शॉप भी आती है। मतलब ऐसी वो सारी चीजें जो मतलब लोग होते हैं जो खुद के दम पे काम करते हैं, खुद को ही नौकरी पे रख लेते हैं और वो खुद उस काम के में पियोन से लेकर के
हमेशा एक दरबान मिलेगा, थोड़ा अंदर आएगा तो एक रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, वो उसके लिए स्लिप काटेगी, फिर वो बैठेगा तो उसको एक वार्ड बॉय, कंपाउंडर या असिस्टेंट जो है उसको लेके आएगा, और बाद में सबसे बाद में डॉक्टर जो है वो देखेगा, और डॉक्टर अपनी फीस लेता है। मेरा ये कहना है कि जब डॉक्टर को ही दिखाना था और डॉक्टर को ही पैसे देने थे, तो ये बीच में गार्ड क्यों था, बीच में रिसेप्शनिस्ट क्यों था, बाद में क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम की लीवरेजिंग करना चाहता है, लेकिन लिमिट क्या है कि वो अकेले के दम पे काम करना चाहता है, इसलिए उसकी लिमिट हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए आप देखिएगा किसी भी सोशल गैदरिंग में, किसी भी नीड ऑफ आवर में आपको ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग हैं वो आसानी से नहीं मिलते हैं और बहुत दुखी भी रहते हैं। देन बिजनेस ओनर्स, बहुत पैसा लगता है, 50 करोड़ 100 करोड़ 250 करोड़ लगेगा, 200 500 400 लोग उनके नौकरी पर रहेंगे, उनके स्किल्स को बाई करेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी में करेगा, कुछ सिस्टम्स में पैसे लगाएगा, और फिर वो जब सही तरीके से उसका काम चलेगा तो कई बार वो प्रेजेंट भी नहीं होगा, बट ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी। देन इन्वेस्टर, पैसे से पैसा। मैं यहाँ नोएडा में जानता हूं कि बहुत सारे हैं जिनको 10-10 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए सिर्फ एक बिल्डिंग क्रिएट करने के आते हैं, रेंटल। बिकॉज एक बार उन्होंने किया है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह वहां पे हैं और उनको पैसे आ रहे हैं। मेरा ये पूछना है कि अगर ये एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर की अगर पोजीशनिंग में हमको सबसे ज्यादा सही कहां है? इन्वेस्टर। आज मैं जो बात करूंगा, आप जिस भी जगह हैं, कुछ दिनों बाद आपके लिए पैसे से पैसा बनाना आसान हो जाएगा, एंड ये आपके पास चॉइस होगी कि आप सिर्फ पैसे से भी पैसा बनाएं कि अपने से भी पैसा बनाएं और पैसे से भी पैसा बनाएं। देन कन्वेंशनल बिजनेसेस, बहुत पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लायबिलिटीज नहीं है भाई साहब। ज्यादातर लोगों को बिजनेसेस में लायबिलिटीज ही मार देती है, उनकी एक्सपर्टीज और इंटेलिजेंस में कहीं कोई कमी नहीं होती है। अभी 2 महीने में बहुत सारे जो एम्पायर्स हैं ना, उन्होंने स्विगी जैसे ने बताया कि 1000-1100 लोगों को नमस्ते कर दिए। कह भी रहा है कि मैं दुखी हूं। अब दुखी क्यों हो? पैसा तुमने अपना बचाया, दूसरों की नौकरी चली गई, तुम क्यों दुखी हो? बात वही है क्योंकि उनके पास लायबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है, बैड कंपटीशन है। कई बार आप बगल वाली दुकान से सामान नहीं लेके इधर आते हैं तो जो है 2 रुपए कम में आपको सामान देता है और कंपटीशन में खेल बिगड़ जाता है। एजुकेशन कोई जरूरत नहीं है, जैसा कमाओ वैसा खाओ, जैसा बनाओ वैसा करो। देन लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है? आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, घरों से लोग काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोग अपने घर के कोने से, एक 4x4 के कोने से इस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए समझ क्या बात है। लायबिलिटीज नाम की चीज है कि घर में जो भी एसेट फिक्स एसेट मौजूद है उनसे ही सब काम चल रहा है, नो लीगलिटीज। जब आपने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं तो लीगलिटीज कहां से आएंगी? देन हेल्दी कंपटीशन है। आज यहाँ पे जो हम लोग 100 200 400 500 लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक दूसरे को एनकरेज करके ही पैसा बनता है। एंड परफेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम। दोस्तों, मैं हॉकी खेलता था तो मुझे मालूम है कि कोच क्या होता है और मेंटर क्या होता है और कैप्टन क्या होता है। अगर मेंटरशिप नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म में मेंटरशिप का मतलब सिर्फ एक साधु सन्यासी और एक महात्मा से आके ले लेते हैं, नहीं। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब यह है कि अगर फाइनेंशियल मेंटरशिप लेनी है तो किसी फाइनेंशियली एबल आदमी के पास जाना पड़ेगा, और अगर कहीं हेल्थ की मेंटरशिप लेनी है तो किसी हेल्थ रिलेटेड एबल इंसान के पास जाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि आपको इस तरह का कुछ करना है तो यहाँ की मेंटरशिप प्रोग्राम में आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 21 साल में देखा है जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम को अडॉप्ट नहीं किया और रिलेक्टेंसी थी, उनके लिए ये पूरा प्रपोजल कुछ काम नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये मेंटरशिप है। देन लेटेस्ट ट्रेंड्स, आज के डेट में देखिए बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, अलग अलग नाम आपको खुद सबको मालूम है कि कौन कौन लोग हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स में यंग लोग खूब मेहनत कर रहे हैं और अपने एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में उनको भी जॉब में कोई खास भरोसा नहीं है। और बेस्ट ग्रोथ ई कॉमर्स बिजनेसेस में है, हर जगह। पहले लाइन में लगते थे, टिकट करा के आते थे, इतने खुश हो जाते थे रेलवे की टिकट करा के, जैसे जो है वो रामलीला मैदान में जो है हमने कुछ जीत हासिल कर ली हो। आज आप कंप्यूटर पे एक क्लिक करिए, प्रिंट लीजिए, नहीं तो मोबाइल पे ले लीजिए। मतलब ये सारी चीजें बदल रही है कहीं ना कहीं। और एफएमसीजी, अभी पेंडेमिक में 2 महीने सिर्फ राशन की दुकान खुली है, सब्जी की दुकान खुली है, दूध की दुकान खुली है, और मैं एफएमसीजी क्या बताऊं। अगर आपके पैंट फट गई है तो उसको सिलने वाला नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी में हवा निकल गई तो उसमें हवा भरने वाला बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टायर बदलने वाला नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, अगर
इनका ही व्यापार पूरी दुनिया में हमेशा चलने वाला है। आपको बताऊं कि बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके टर्नओवर रुक गए 2-2 महीने में, लेकिन यहाँ पे जो है ना नमक की सेल में टाटा वालों को कोई दिक्कत नहीं आई है, उनके तो बिक ही रहे। और ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत में बात करूं कि मैन्युफैक्चरर, देखिए कोई भी चीज बनेगी जरूर और उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर जो भी मैन्युफैक्चरों की चीज आती है बाजार में वो 30 से 50% में उसका सारा काम हो जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बहुत तरह की चीजें हैं आज की डेट में, कोई CNF बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो दुकान, शोरूम, जो भी मॉल, जहां भी आप आउटलेट पे जाएंगे वहां तक आते आते वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 30 से 50% होता है। और कंज्यूमर जो हम लोग, मेरा कहना है मेट्रोपॉलिटन शहरों में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बाहर से आई हुई होती है और वो सब पैसा कमाने आते हैं, लेकिन अपनी हार्ड अर्न मनी को वो 100% जो है ना वो पे कर रहे होते हैं। मेरा पूछना है कि अगर हाउस होल्ड इक्विटी से ही हाउस होल्ड बिजनेस और हाउस होल्ड इकोनॉमी जनरेट हो जाए, आई थिंक नथिंग लाइक इट। और उसका ही यहाँ पे एक चांस है कि मैन्युफैक्चरर से आप सीधे एक बिजनेस ओनर के तौर पे जुड़ सकते हैं, और उसको टेक्निकल टर्म में हम कंज्यूमर भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलर भी कहते हैं, और आप एक बिजनेस एंटिटी के तौर पे काम कर सकते हैं कुछ दिन बाद। और उसमें मैं जो हमारी पार्टनरशिप कंपनी है जिसके साथ हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड हम लोग उसको बहुत गर्व भी करते हैं, क्योंकि एमवे 1959 से एग्जिस्ट करती है। और 2 दोस्तों ने, कमाल है उन 2 दोस्तों का कि उन्होंने ये सोचा कि हम जब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हम कहीं से भी बेच सकते हैं। देखिए आप जाइए तो शकरपुर से लेकर के और बसंत कुंज के मॉल तक आप वैसे भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हर क्वालिटी के, हर तीन। लेकिन एमवे जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो अनमैचेबल क्वालिटी है, पहली चीज। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये दी कि जो कंज्यूमर है उसको कैसे पैसा बनाने का मौका मिले, क्योंकि हर आदमी कंज्यूमर पे ही काम कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि कंज्यूमर से ही पैसा निकाला जाए, और यहाँ एक कंपनी जो है उस कंज्यूमर को ही स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छी शर्तों पे जीने के लिए मौका देती है। और 108 देशों में बिजनेस है, 64,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। और ये सब मेरा कहना नहीं है, ये कंपनी के ऑफिशियल डाटाज है। अब देखिए इसमें अस्वा पावेल भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, रोनाल्डिनो भी है, AC मिलान क्लब फुटबॉल का भी हमारे साथ में न्यूट्रिशन के थ्रू जुड़ा हुआ है, मिस अमेरिका भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और बिल क्लिंटन भी कहीं ना कहीं इसके बारे में। इट मीन्स कि जो बहुत सारे लोग हैं, जो सेलिब्रिटी से लेकर के बड़े रिनाउंड लोग हैं, उनको इसकी वैल्यूज के बारे में और इसकी चीजों के बारे में अंदाजा है और मालूम है। और एमवे डायरेक्ट सेलिंग में ग्लोबल लीडर है। दूसरी कंपनी जो है सेकंड नंबर पे जो आती है वो आधे टर्नओवर पे आती है, और इनका अपना 60 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, 1000 पेटेंट्स हैं, और फोर्ब्स की लिस्ट में है, यूरो मॉनिटर की लिस्ट में है। मतलब बहुत सारी ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो कंपनी को एक बाकी दूसरी कंपनीज के साथ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और इसीलिए यहाँ समय लगाना और अपने इंटेलिजेंस को यहाँ प्रूव करना एक वर्थ वो है, आपका डिसीजन है जो आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि बहुत सारे ल्यूक्रेटिव और लालच वाले काम बाजार में पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बात यह है कि आप कुछ कमाना और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं कि लालच में फंस करके कुछ दिन बाद घूम फिर के वहीं आना चाहते हैं। और हमारे पास में न्यूट्राइट न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी एक ग्लोबल ब्रांड है, करीब 3 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है ग्लोबली, बहुत सारे पेटेंट्स हैं, और बहुत सारा हेल्थ से लेकर के बहुत सारी चीजों में हम लोगों को इसमें हेल्प कर पाते हैं। देन हमारे पास में आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। देन एटीट्यूड ब्रांड जो है हमारे पास 30 ईयर्स से कम एज वालों के लिए जो है वो कॉस्मेटिक का ब्रांड है जो कि प्रीमियम सेगमेंट में है। देन एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वाओ करके, बहुत साइंटिफिक प्रोग्राम। देन होम केयर, मतलब बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, लोगों को सेल कर सकते हैं। और हमारे पास में जीरो ऑयल का कुकवेयर है, देन शैम्पू और इसकी रेंज भी है, देन आर्टिस्टी नंबर 1 ग्लोबली। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बाकी जो भी बाजार में प्रोडक्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं केमिकल फॉर्मुलेशंस हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास प्लांट फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके फॉर्मुलेशन से ही वो चीजें बनी हुई हैं, इसीलिए वो सेकंड लेयर पे काम करती हैं। और 100% हमारे प्रोडक्ट्स में मनी बैक गारंटी है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू व्हाट, क्या करें आप? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। कहाँ भटक रहे हैं दुनिया में, उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं जो आपके लिए कुछ भी करते ही नहीं है। जब चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरा सही दिखता है, और जब शाम को धोते हैं तो चेहरा फिर वैसे ही हो जाता है। कम से कम यहाँ तो ये है कि आप एक बार चेहरे पे लगाना शुरू करिए तो 2-4 साल बाद आपका चेहरा वैसा का वैसा ही रहने वाला है। कमाल है इन प्रोडक्ट्स का, रिकमेंड एंड रिटेल कर सकते हैं। देखिए, जिन प्रोडक्ट से आप जेन्युइनली सेटिस्फाइड हैं, आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं जेन्युइनली, और आप उनको बेच भी सकते हो। दुनिया में आप अपनी एजुकेशन बेचेंगे, टैलेंट बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, लेकिन प्रोडक्ट जरूर बेचेंगे। आप अपने बिजनेस के लिए बेचेंगे, नहीं तो कंपनी के लिए बेचेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना, आई एम ए सेल्स मैनेजर फॉर दैट कंपनी, आई एम ए वीपी ऑफ सेल्स। एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप? तो मैं कह रहा हूं, व्हाई नॉट सेल्स CEO ऑफ योर कंपनी, व्हाई नॉट प्रेसिडेंट सेल्स ऑफ योर कंपनी बेसिकली। तो बात समझने की है। एंड एक्सपेंड द बिजनेस नेशनली ग्लोबली। आप पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल आप इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्लोबली कर रहे हैं और किया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और पैसा उनके घर में आ रहा है। देन ब्रांड चेंज। मैं फिर कहूंगा, जो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट्स हैं वो लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो प्रोडक्ट आपके घर में पैसा लाए, उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा है कि उन प्रोडक्ट्स की जो आपको देख के रंग बिरंगे और अच्छे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से जहां पैसा है, मैंने यही चूज किया कि मुझे उन जहां से मेरे को पैसा आता है। और आप इसमें फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप 100% मतलब जो है आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू गारंटी है। आप इसमें 30 डेज में आप इसको प्रोडक्ट को 30% यूज करके आप वापस कर सकते हैं। आपको मनी बैक गारंटी है, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए भी रजिस्टर्ड है ना। ब्रांड वैल्यू मिलेगी आपको। और आप करते क्या है, शेयर द प्रोडक्ट, लोग के बारे में बता सकते हैं। आप क्लाइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। भाई, जिनको आपके साथ में पैसा नहीं बनाना, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने, ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं बनाना हुआ, उनका अपना कहीं और रास्ता है। आप उनको अपने साथ रजिस्टर कर सकते हैं। सब बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोच और इरादे की बात है। देन चॉइस ऑफ स्मार्ट कंज्यूमर कम प्रोज्यूमर। तो जब मैंने पहली बार प्रोज्यूमर वर्ड सुना था तो मुझे समझ नहीं आया था एक्चुअली क्या है। प्रोज्यूमर का मतलब यही है कि जो अपने कंज्यूमेबल यानी कि होम इक्विटी से वो पैसे बनाता है, ही इज कॉल्ड प्रोज्यूमर। और जो अपने पैसे लगा लगा के थक जाता है और हमेशा परेशान होता है कि अब दाम बढ़ गए, अब दाम बढ़ गए और हमें ये कम चीज मिली या उसमें ये गड़बड़ हो गई, वो कंज्यूमर कहलाता है। आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास मनी बैक गारंटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप जब प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी ये कभी भी सोच नहीं आएगी कि ये महंगे पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। पर्सनलाइज सर्विस एंड अवेयरनेस है। यहाँ पे आज आपको जिसने बैठाया हुआ उन्होंने भी पर्सनली आपको बैठाया है, आपको पर्सनली इस पूरे इंफॉर्मेशन को देंगे और एक अपॉर्चुनिटी आपको देने में मदद करेंगे। और वही बाजार में एवरेज क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, कोई गारंटी वारंटी तो है ही नहीं, उनकी वैल्यू पता नहीं। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि प्रियंका किसी एक्स ब्रांड का जो है वो ऐड करती है और यूज जो है वो हमारी आर्टिस्ट ही करती है। क्यों? क्योंकि उसको 1.5-2 करोड़ रुपए एंडोर्समेंट के मिलते हैं, तो अपना चेहरा क्यों खराब करेगी किसी के लिए। मुझे किसी ने ऐसा बताया है ना। तो नो पर्सनलाइज इफेक्ट। आप दुकान जाएंगे, आपको सामान दे देगा, उसके बाद आप अपने घर, वो अपने घर। अपॉर्चुनिटी तो आप जिससे सामान लाए बस उसके क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। देन अगर ऑर्गेनाइजेशन टीम बनाएंगे, क्योंकि टीम बनाने का ही इस पूरे प्रोसेस में मैजिक है। जो टीम बनाएंगे तो आप अगर मान 10,000 रुपए का ही टर्नओवर करते हैं तो आपको कुछ पैसा मिलता है। और ऐसे ही आप कुछ लोगों को जोड़ते चलते हैं और आपका टर्नओवर करीब 10 लाख के आसपास होता है, तो आपको 1,68,000 रुपए तक की इसमें इनकम आती है। एक एग्जाम्पल लूंगा बस 1 मिनट के लिए कि एक फैमिली आपके साथ जुड़ी है और आपने 10,000 रुपए का टर्नओवर कर लिया, रुपए का सामान इस्तेमाल कर लिया, 2-4-5 रुपए का सामान लोगों को दे दिया, मतलब उन्होंने खरीद लिया। आपको रिटेल मार्जिन, आपको ट्रेड डिस्काउंट, एवरेज जो है वो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिलता है। 475 रुपए की बचत हो गई इस 10,000 रुपए में। ये लगभग साल का 22,000 रुपए है। और मैं कहता हूँ 22,000 रुपए आपके अपने काम से आपके घर में बच जाए, मुझे लगता है कि एक अच्छी इनकम है। क्योंकि कई बार लोगों के घर में एक रेफ्रिजरेटर, एक एसी, एक अच्छी वॉशिंग मशीन सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनके घर में 15,000 से लेकर 22,000 रुपए के बीच में पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन में इसमें उसे पैसे लग रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं
अपॉर्चुनिटी आपके लिए उस फ्लेक्सिबिलिटी में काम करती है। देन हमने लोगों से बात करनी शुरू करी, रोज शाम के 2 घंटे 3 घंटे लगाए, जो इधर उधर लगाते थे, किसी जिसका कोई आउटपुट ही नहीं था। 10 फैमिली से 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ, कमीशन रिटेल मार्जिन सब मिला के जो है 6,675 रुपए, मैं मानता हूं 6,000 रुपए। अगर 6,000 रुपए पास बचत हो जाए और कमाई हो जाए तो किसी और की थी। कई बार मुझसे बोलते हैं साहब ये ऐसा हो गया, मैंने कहा ये सब गलती थी। सब कुशल मंगल है सर? हाँ सर, सब कुशल मंगल। बहुत अच्छी बात सर, थैंक यू। तो अगर 100 परिवार जुड़ जाए तो ये लगभग इनकम इतनी आती है, और 19 लाख रुपए साल के। मैं बता रहा हूँ 35-30 लाख रुपए वाले पैकेज वाले लोग 19 लाख रुपए नहीं देख पाते। 20 लाख देखना अलग है, पैसे गिनाना अलग बात है। मैं क्योंकि मैं ये जानता हूं यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे पैसे इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ये देखिए हम लोगों को जो ट्रिप्स मिलती हैं, पहली हमारी जो ट्रिप आई थी वो मलेशिया 2001 में आई थी। अब मैं यहाँ कुछ ट्रिप्स के आपको दिखाना पसंद कर रहा हूँ कि देखिए ये हम लोग यहाँ पे ये पेनांग में खड़े हैं, और पेनांग में जो हम लोग यहाँ पे हैं इसमें हमारे लोग जो हमारे इस बिजनेस में हमारे टीचर हैं, मेंटर्स हैं, हमारे जो हमें सिखाते हैं, है ना। सुमित और तान्या 8 रैंक IIT दिल्ली US गए थे। तान्या के पास में 2 इलेक्ट्रिकल पेटेंट्स हैं। वो सब लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, 30 साल की उम्र से फ्री हैं। ऐसे ये विनोद कपूर, सुधा कपूर जी ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से हैं। ये पीटर एंड ईवा जर्मनी से हैं, एक बहुत बड़ा लेवल है, मतलब करोड़ों करोड़ों की इनकम है, और इनका ग्लोबल बिजनेस है। और एक चीज मजेदार देखिए, ये जो कपल यहाँ पे खड़ा है, ये विनोद एंड पल्लवी चौहान स्पॉन्सर है, मतलब जिन्होंने हमें ये बिजनेस बताया। हम इससे पहले इनको जानते ही नहीं थे। और देखिए हम भी यहाँ खड़े हैं, और इधर राइट साइड में जो कपल खड़ा है वो सत्येंद्र संध्या सिंह, जिनको बिजनेस हमारे माध्यम से मिला। इसका मतलब क्या है, सब जो पहले था उसके लिए भी वही स्कोप है, जो बाद में आएगा उसके लिए भी स्कोप है। यहाँ पहले आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं है, जो करना चाहेगा उसके लिए स्कोप है। देन हम लोग ये मेलबर्न की बात करें, मेलबर्न में थे। देन ये आपके की फोटो है, फिर अभी इस्तांबुल की फोटो है, और सबसे ज्यादा नीचे जो एक फोटो है वो है वर्साई पैलेस पेरिस की, नेपोलियन बोनापार्ट का जो पैलेस है वहां पे। वो देखिए वो 200-400 लोग खड़े हुए हैं। कहना मतलब है कि हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी है। आज तक कंपनी ने जब से शुरू हुई है तब से करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए लोगों को दिया है, उनका बोनसेस के नाम पे, कमीशन के नाम पे, जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने टर्नओवर क्रिएट किया है। 6,500 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में भी अब तक कंपनी ने पे आउट्स दिए हैं, जिन्होंने इसमें काम किया है, जिसने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया है। ये वो सपोर्ट टीम है जिसमें बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग हैं। ये साइंटिस्ट हैं, मेडिसिन को डिजाइन करते थे, और ये कंप्यूटर कंसल्टेंट थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं। इंडिया में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड दे आर मेंटरिंग लॉट मेनी पीपल। देन ये सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये MBAs हैं, ये IIT दिल्ली MBA 220 रैंक IIT से। देन ये हाई स्कूल में 3 बार फेल है कि 5 बार, अभी तक नहीं पता चला, लेकिन फेल है। ये IRS रेवेन्यू में है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, रिटायर इस बिजनेस की वजह, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। ये जनरल मैनेजर थे किसी बड़ी मल्टीनेशनल में, सिविल इंजीनियर है ना। ये होटलियर, ये ट्रेडिशनल बिजनेस।
देन ये डॉक्टर, यहाँ हमारी भी शक्ल दिखाई पड़ रही है, इसलिए कि जिनके साथ हमने शुरू किया था, जिन्होंने हमें सिखाया, वो हमें यहाँ तक ले तो आए हैं ना। यही तो आज आपके साथ बात हो रही है। ये डॉक्टर्स देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट और न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये देखिए, ये लू रीगन है जो हम लोगों के इस बिजनेस में 1968 में इस बिजनेस को शुरू किया था। ये सुमित बहादुर है, इन्होंने 68 में बिजनेस शुरू किया था, उस जो है 3 या 4 साल थी। जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो आज 25 साल से ऊपर हो गया। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं और इस बिजनेस में आ रहे हैं, यही बताने की कोशिश में कर रहा हूं। ये मैरियाना जॉनसन है, इन्होंने भी 1968 में बिजनेस शुरू किया था और ये इंडिया में बार बार आई है। ऐसे हम लोग सब लोग सेमिनार्स में मिलते हैं, एक दूसरे से देखते हैं, सीखते हैं। विजन ऑफ इंडस्ट्री, 98 में आए, 6 प्रोडक्ट थे, आज इनके 150 प्रोडक्ट से ऊपर हैं, 2000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। प्रेडिक्शंस यही है कि 6000 करोड़ से ऊपर कुछ दिन में ये टर्नओवर जाने वाला है। और मैं बताऊं, ये पेंडेमिक की वजह से तो कुछ जल्दी जाएगा, क्योंकि अब लोगों को दूसरे व्यापार, दूसरा काम, इनकम सोचने के बारे में समझना शुरू हो चुका है। देन पर्पस, हमको अपने ड्रीम जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। स्ट्रेस लाइफ, ज्यादातर लोग स्ट्रेस में। अभी मैं कहीं किसी की बात सुन रहा था कि जनरेशन में जो आज की डेट में अटेंशन है वो 9 सेकंड से ऊपर नहीं है। आप बच्चों से बात करिए, 7-8 सेकंड तो सुनता है, उसके बाद में मुंह इधर उधर करता है। मतलब आज की डेट में इतना अटेंशन की क्राइसिस हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, केमिकलाइजेशन एंड हर वक्त जो है काम में उलझे रहना। और ऐसी बहुत सारी, देन फिर वही बात करूंगा, वाई की बात करूंगा, क्योंकि अगर वाई है तो ये सारी चीजें रियल है, और वाई नहीं है तो यू क्वेश्चंस, उसकी कोई सबके पास में शायद जवाब नहीं मिले। सिंपल एंड इजीएस्ट कमिटमेंट है। देखिए, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वाकई करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम सब लोग उसी की वजह से आज लाइफ में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। को क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, आपको यूज प्रोडक्ट्स करने होंगे, क्योंकि अगर आपने दुकान शिफ्ट नहीं करी तो पहला बोनस, पहला जो डिस्काउंट है वही नहीं मिलेगा, तो बाकी बोनसेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। लर्निंग हाउ टू क्रिएट क्लाइंट्स थ्रू सिस्टमैटिक रिटेलिंग, भाई जिन लोगों से हम बात करते हैं सारे लोग हमारे साथ में नहीं व्यापार में आएंगे, तो कुछ लोग सामान इस्तेमाल करेंगे, हम उनको सर्व करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे और एक टर्नओवर क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा, नेटवर्क बनाने के बारे में कैसे हम लोग टीम क्रिएट करें, ये सीखेंगे। एंड विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड लर्न। अभी देखिए, आप घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, अगर यहाँ नहीं होते तो आप वहां भी कुछ खास नहीं कर रहे, तो मतलब प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती। आपकी प्रेजेंस होती, सब ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती। आज आप कम से कम किसी चीज को जानने, कुछ प्रोडक्टिविटी काम के लिए लगे तो है। देन आपको डिसीजन लेने से पहले कुछ चीजें सोचनी है। आप अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, पार्ट टाइम है, कोई फिक्स टारगेट्स नहीं है। वो जो टर्नओवर बताया है वो सिंप्लीफाई करने के लिए बताया। आप 10 की जगह 20,000 कर लीजिए, 10 की जगह 4,000 कर लीजिए, इट इज अप टू यू। कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं है, कोई, और फिर कोई रिस्क भी नहीं है। अब ये सब चीजें जब हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या डिसीजन लेते हैं और क्या करते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना पसंद करूंगा। चलो कहिए हम। थैंक यू। अगर बच्चे पता चल गए। Obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes.
science, technology, research. And we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. बस इसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी बाइंग नहीं की तो आपको फायदा क्या होने वाला है, और अगर आपने बाइंग हैबिट्स चेंज की और बाय चांस यहाँ सफल नहीं हो पाए तो आपका गया क्या, और अगर आपने बाइंग हैबिट्स अपनी चेंज की और आपने यहाँ की मेंटरशिप के थ्रू गाइडेंस लेके ने शुरू किए और आपके फाइनेंशियल गेन्स हुए तो आपको क्या फायदा होगा। और इन्हीं सवालों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि अगर इन सवालों का जवाब आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। विद दिस आई एम डन। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच रियली। एंड आई बिलीव हम सब लोग बहुत जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं अपनी अपनी जगह, वर्चुअल क्लैपिंग कर सकते हैं। रियली यू बोथ डिड ए ग्रेट एंड मार्वेलस जॉब। ओके फ्रेंड्स, सो अभी संजय जी ने बहुत सारे बिजनेस के बारे में हम सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, एंड आई बिलीव संजय जी ने बहुत सी चीजों के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से इस बिजनेस में